वहीं स्वर्गीय राजेश पायलट किसान मजदूर के सच्चे हितैषी थे यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा क्षेत्र की बानसूर नगरपालिका क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में प्रबुद्धजनों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता मुकेश यादव के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता मुकेश यादव ने कहा कि सही मायने में स्वर्गीय राजेश पायलट किसान मजदूर के हितैषी थे। उन्होंने भारत को टेक्नोलॉजी के युग में पहुंचाया और दुनिया मुट्ठी में दे दी। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजय यादव व वरिष्ठ अधिवक्ता धनसीराम रावत ने भी श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कृषि उपज मंडी में पूर्व पटवारी मनलाल, सीओ यादव, शिवलाल यादव सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। था आज ही के दिन 11 जून को दौसा के भंडार रोज में उनका बहुत ही एक तेज गति से आती हुई रोडवेज बस ने एक्सीडेंट करके एक किसान नेता को हमारे बीच से खो दिया। वो ऐसा नेता होने नहीं है जिसने किसानों के अंदर आज जो ट्रैक्टर घर घर में हो रहे हैं, किसानों के अंदर ट्रैक्टरों को लोन दिया। केसीसी की योजना भी इसी राजेश पायलट जी की दी हुई है। तो किसानों के आज तक के सबसे बड़े नेता हुए हैं राजेश पायलट, और हम सबको मिलकर के इनको हमेशा याद करना चाहिए। ऐसे नेता हमारे भारत के अंदर बहुत कम पैदा हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं से आज इस मौके पर मेरी तो यही अपील है, एक ऐसे किसान नेता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनसे अच्छाइयाँ सीखें और जो भी उनके अंदर भावनाएं थी देश हित की, किसान हित की, उनका अनुसरण करें। आज हम स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 24वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे बीच में उनकी कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। जब वो देश के किसान हितैषी थे, गरीब मजदूर दलित के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में बोलते थे, तो हर किसान वर्ग, मजदूर, दलित का सबका हित होता था। आज किसान की बात रखने वाला किसान नेता बहुत कम है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी जितनी लोगों की मदद करके गए थे, किसान को उठाने में, किसान का उत्थान करने में, बेरोजगारी मिटाने में किसान नेता थे। आज हम बड़े दुख से उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं कि वो हमारे बीच में नहीं है। किसानों, आज जो देश में घर घर में मोबाइल हम सुन रहे हैं, दूर संचार सेवा पायलट साहब ने दी थी। आज हर आदमी मोबाइल लेकर के पूरी दुनिया, कहते कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये राजेश पायलट जी की प्लानिंग थी। जब हम छोटे छोटे थे तब लोग कहते थे, लाखों की तादाद में जब वो गृह मंत्री थे तो लाखों की तादाद में बेरोजगारों को रोजगार दे करके गए थे। व्यक्तिगत उठाने का, घर उठाने का, व्यक्ति को उठाने का पायलट साहब ने जो काम किया था, उनको हम कभी भी भुला नहीं सकते। आज उनकी 24वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। आज बानसूर में कृषि उपज मंडी प्रांगण में किसानों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हजारों की संख्या में बानसूर इलाके के लोग कृषि उपज मंडी प्रांगण और स्वर्गीय पायलट साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज का दिन ये प्रेरणा का दिन है कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी जिन पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोगों का आह्वान करते थे, हम सब उनके पद चिन्हों पर चल के इस देश के किसान की, गरीब की, मजदूर की हम आगे बढ़ाने का काम करें। यही लक्ष्य लेकर के हम सब जन सेवा में, समाज सेवा में कार्य करते रहेंगे, राजनीति में कार्य करते। स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे कि जब तक किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर नहीं पहुंच जाए जहां से सरकार की नीतियां निर्धारित होती है, तब तक सही मायने में देश का विकास नहीं होगा। आज पायलट साहब हमारे बीच नहीं रहे और आज के दिन ही उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म गाजियाबाद जिले में उनके बैदपुरा गांव में हुआ था सन 1945। बाल्य अवस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और उनके बड़े भाई ने उनको लालन पालन किया। जिन कोठियों में आज वो रह रहे थे, उन कोठियों में उन्होंने दूध बेच करके काम अपना जीवन किया था। और पायलट बनने के बाद में सन 1980 में राजस्थान में की राजनीति में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए भरतपुर से पायलट साहब पधारे। उनका नाम पहले राजेश्वर प्रसाद था, उसके बाद उन्होंने जब फार्म भरा तो उन्होंने राजेश पायलट नाम अपना खुद का रखा। पायलट थोड़े से समय में उन राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचे
जो पूरा जीवन जो है लगा देते हैं। पर पायलट साहब जब दिल्ली में हम उनके निवास पर जाया करते थे तो हजारों की संख्या में किसानों को लोग उन वहाँ बैठे रहते थे, वो पूछते थे अरे किसान की फसल का क्या हाल है। बड़ी दर्द था, उनकी तकलीफ थी, बड़ी टीस होती थी किसान की बात को लेकर। ऐसे किसान नेता को आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको हमेशा सत सत नमन करते हैं।